आदाब दोस्तों, मैं हूं तौसीफ गनी और आज हम बात करेंगे अपने सरहदी ज़िला पुंछ के ज़िला अस्पताल पुंछ की। जी हां, राजा सुखदेव सिंह ज़िला अस्पताल पुंछ। ज़िला अस्पताल पुंछ एक ऐसा नाम जो इलाज से ज़्यादा अमवात के लिए मशहूर हो चुका है। ये अस्पताल अक्सर अपनी नालायकी, नाकामी, तिबी गफलत और बदतमीज़ अमले के रवैये की वजह से खबरों की जीनत बनता आ रहा है। दोस्तों, ये वो जगह है जहां मरीज सेहत की उम्मीद लेकर आते हैं, मगर अक्सर मायूसी, जिल्लत और बाज़ औक़ात अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों से मुतअद्दिद ऐसे वाक़ात सामने आ चुके हैं जहां अस्पताल की लापरवाही और गफलत ने कई जिंदगियां निगल ली हैं, लेकिन आज तक ना कोई जवाबदेह ठहरा और ना कोई मिसाल कायम हुई। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये ज़िला अस्पताल है या सिस्टम का कब्रिस्तान है? क्या यहाँ जिंदगी की कीमत सिर्फ चंद कतरों के खून से भी कम हो चुकी है? और आखिर कब तक ये अस्पताल लाशें देता रहेगा, इलाज नहीं? दोस्तों, एक माँ की मौत और कई सवाल जो जवाब मांग रहे हैं। ज़िला अस्पताल पुंछ एक ऐसा अस्पताल जो नाम का तो है, लेकिन मगर हकीकत में इसे देखकर ज़्यादा रेफरल अस्पताल कहना मुनासिब लगता है, जहां इलाज कम और लापरवाही, बेहसी और मौत ज़्यादा दिखाई देती है। दोस्तों, 2 जून एक नौजवान खातून आसिया कोसर के लिए शायद ज़िंदगी का सबसे अहम दिन होना था। एक माँ बनने का दिन था, मगर यह दिन उसके लिए जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। दोस्तों, आसिया की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। 25 साला आसिया कोसर, ज़ौजा मोहम्मद फारूक, गांव कैयावाला, इस्लामाबाद, गोंतरिया पुंछ की रिहायशी थी। उन्हें मामूल की जच्चगी के लिए अस्पताल लाया गया। कल दोपहर 2 बजे नॉर्मल डिलीवरी हुई। बच्चा सेहतमंद था, मगर मां मुसलसल खून बहने की शिकायत कर रही थी। लोहाकीन ने फौरी तौर पर तिबी अमले से, खासकर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शहनाज भट्टी को मतला किया, मगर वो ना सिर्फ देर से आए बल्कि मुबैना तौर पर मामले को गैर संजीदगी से लिया। शाम 5 बजे दोबारा ऑपरेशन के लिए कहा गया। ऑपरेशन हुआ, मगर हालत बिगड़ती रही। खून की किल्लत या इंसानी जज्बे की? अस्पताल में खून का बंदोबस्त न था। अहले खाना खुद दौड़ धूप करके 2 से 3 पॉइंट्स खून लेकर आए, मगर अस्पताल का रवैया बेहस रहा। जब हालत बिगड़ गई तो रजौरी रेफर किया गया, मगर देर हो चुकी थी। क्या ये पहला वाक़ा है दोस्तों? नहीं, हरगिज नहीं, ये पहला वाक़ा नहीं है। अमी लोगों के मुताबिक हर साल दर्जनों ख्वातीन इस अस्पताल में ऐसे ही गफलत की नज़र होती चली आ रही हैं। कुछ महीने कबल ही एक और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका भगत पर भी ऐसे नवीयत के इल्ज़ामात लगे, जिस पर केस दर्ज हुआ, मगर आज तक इंक्वायरी मुकम्मल न हुई और ना ही कोई कार्रवाई की गई। दोस्तों, समझ नहीं आता है, ये ज़िला अस्पताल है या ज़ाती क्लिनिक का इश्तहार। इलाका के मकीनों का कहना है कि डॉक्टर शहनाज भट्टी और दीगर गायनेकोलॉजिस्ट अस्पताल की ओपीडी में मरीज नहीं देखती है, बल्कि मरीजों को अपने निजी क्लिनिक पर बुलाया जाता है, जहां गरीब ख्वातीन को लूटा जाता है। जब मामला अस्पताल में आए तो अद्वियात, सिरिंज, ग्लूकोज सब बाजार से मंगवाने को कहा जाता है। यहां तक कि अस्पताल की लेबर रूम स्टाफ भी रिश्वत और नजराने मांगता चला आ रहा है, क्योंकि इसकी वीडियोस कुछ हमारे पास मौसूल पहले भी हुई हैं और अब भी हो रही है। दोस्तों, इंक्वायरी, इंसाफ या वक्त गुजारी है ये। आसिया की मौत के बाद अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मकामी पुलिस मौका पर पहुंची और रवायती अल्फाज अदा किए, इंसाफ होगा, इंक्वायरी होगी। लेकिन दोस्तों, आज तक ना ही इंसाफ हुआ, ना ही इंक्वायरी की गई। चलिए, खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं, हम भी इंक्वायरी का इंतजार करेंगे। फिर आवाम के कुछ सवाल हैं। क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ एक इंक्वायरी है? क्या इंक्वायरियां कभी मुकम्मल होती भी हैं?
डॉक्टरों को मरीज की ज़िंदगी से ज़्यादा अपना क्लिनिक अजीज़ है। दोस्तों, बिलखुसूस पुंछ की आवाम से मैं कहना चाहूँगा कि खामोशी तोड़ने का वक्त आ चुका है। आसिया कौसर की मौत सिर्फ एक ख़ानदान का नुकसान नहीं, ये एक निज़ाम की नाकामी का सबूत है। एक ऐसा निज़ाम जो गरीब, कमज़ोर और बेसहारा माँ को अस्पताल की दहलीज पर ही मार देता है। मेरे नौजवान साथियों, वक्त आ चुका है कि डॉक्टर शहनाज भट्टी और मुलविस अमले को फौरी मुअत्तल किया जाए। ये गैर जानिबदार अदालती इंक्वायरी हो जिसकी रिपोर्ट एक मुकर्ररा मुद्दत में सामने आए, ना कि पहले की इंक्वायरीज सिर्फ कागजों तक महदूद रहें। अस्पताल में खून, अद्वियात और अमले की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। वहीं रिश्वतखोर अमले को बेनिकाब करके बर्खास्त किया जाए। दोस्तों, आसिया कौसर का जनाजा तो उठ गया, मगर उसकी आंखें अब भी बंद ना हुई। वो अब भी इस अस्पताल की दीवारों से, इस निज़ाम से और हम सब से एक ही सवाल पूछ रही है, अगर तुम बरवक्त जाग जाते तो क्या मैं आज जिंदा ना होती। आइए हम देखते हैं ये मुकम्मल रिपोर्ट क्या कहना है आसिया के वर्सा का। आम आदमी जुड़वा है हॉस्पिटल में इलाज वास्ते आ गए, तो इलाज में आने का बजाय कि इस तरीके ना डेड बैठी हो जाए, तो हम तो गरीब लोग डर गए हॉस्पिटल का नेड़े आन दो कि इस इलाज वास्ते आ रहे हैं, तो यहाँ से हमारी डेड बैठी जा रही है। कहाँ से हो आप? मोहम्मद इस्लामाबाद से सर। इधर क्या मसला हुआ? डॉक्टर शहनाज ने बोला पेशेंट की जब भी वो ड्रिली, शहनाज ने बोला कि अभी पेशेंट को, नर्स बोलने लगी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अभी फीस दो। मैं पेशेंट को, 2 बंदे थे मेरे साथ में, मैं पेशेंट को बेड पे शिफ्ट करूं कि उसकी फ़ीस पहले दूं। आप कहाँ से आए हो? अब मैं इस्लामाबाद से आया, इसने बोला मेरे को बोलना था कि इसका ऑपरेशन करना था, मैं इसका ऑपरेशन करवाता। जी। इसने मेरे को बोला इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इसको ले आओ। नॉर्मल डिलीवरी के लेके वो गए हम, नॉर्मल डिलीवरी इसने की करके उसके बाद ब्लीडिंग पूरे दिन चलता रहा, पूरा दिन आज पूरा दिन ब्लीडिंग चलती रही। अंदर कोई कट लग गया बोलने लगी, नर्स को बोलने लगी इसको कोई कट लग गया, इसका बड़ा ऑपरेशन बोलने लगी 4 बजे इसको कट लग गया अंदर, इसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अंदर लेके गई बड़ा ऑपरेशन के लिए, कोई साथ में मैं, कोई और उसकी मदर या उसका वाइफ, कोई भी इसको अंदर नहीं जाने दिया। अभी बोलने तो लगे अभी क्या पेशेंट की डेथ हो चुकी है? अभी पेशेंट इधर ही से डेथ करके भेजा यहाँ से। अभी आपको कहाँ रेफर किया था? रेफर किया रजौरी। अच्छा। यहाँ ही हो गई, पेशेंट को रेफर कर दिया रजौरी, इसलिए कि मेरे सिर पे ये आके कोई डंडा ऐसा ना बनाए जी कि मैं इसमें फंस जाऊँ। पेशेंट की यहाँ ही डेथ हो गई थी, यहाँ ही डेथ होकर भेज दिया कि यहाँ ये आगे चले जाएंगे, थोड़ा 5-6 किलोमीटर पता लगा लेंगे तो ये वापस घर चले जाएंगे। पेशेंट का क्या नाम है? पेशेंट का नाम है आसिया कौसर, वाइफ मोहम्मद फारूक। और आप कब आए थे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में? 9 बजे उसने हमारी फाइल बना के जमा की है, दवाई वगैरह अंदर रखी है उसको। उसके बाद डिलीवरी इसकी हुई है 1:30 बजे। ओके। 1:30 बजे इसकी डिलीवरी हुई है। उसके बाद उसने क्या किया? क्या मांग करना चाहेंगे? मैं मांग सरकार से यही करना चाहते हैं, हमको इंसाफ मिलना चाहिए गरीब लोग की। इन डॉक्टरों प्राइवेट इतनी प्राइवेट क्लिनिक की पुंछ के अंदर के डॉक्टरों ने लूट को छोट गरीब लोगों की है। कोई बड़ा आता है एमएलए आ जाता है या कोई बड़ा आदमी आ जाता है, वो क्या करता है, वो बड़ा वो फोन करता उधर ही घर पे जाकर उसको चेकअप कर देते। आपको जब यहाँ से रजौरी के लिए रेफर किया गया था तो पेशेंट को आपको कहाँ मालूम हुआ कि पेशेंट की डेथ हुई है? पेशेंट बिल्कुल ठंडा हो गया था। अच्छा। बिल्कुल कलाई में जाकर ठंडा हो गया पेशेंट। कलाई में पेशेंट की डेथ यहाँ ही हुई गई थी, थोड़ा सा गर्म इसलिए था कि अभी भी डेथ हुई थी, इसलिए वो क्या था कि वो गर्म था।